तो जय शनिदेव सभी को। दोस्तों बहुत लोग पूछते रहते हैं कि हमारे कितने गोले बने हुए हैं, या फिर ज़्यादा करके ये सवाल आता है कि हमारे कौन से जो चक्र है वो एक्टिवेट हो चुके हैं, कितने चक्र एक्टिवेट है, कितने होने बाकी है, अभी बाकी जो बचे हैं उनको होने में कितना समय लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट जो है आते रहते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आप अपने आप से ही पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि आपने उस चक्र को पार कर लिया है। तो शुरुआत हम करते हैं मूलाधार चक्र से। दोस्तों मूलाधार चक्र दो शब्द से बना हुआ है, मूल और आधार। मूल का मतलब जड़ और आधार का मतलब नींव। जब किसी भी जब छोटा बच्चा का जन्म होता है तो आपने देखा रहेगा कि नाभि से निकलती है, जो उसके एक जड़ के माफिक नाभि से निकला हुआ रहता है, वो ही उसका मूल आधार रहता है। जब जन्म होता है, जब माँ के पेट से गर्भ से जब निकलता है तो उसका कलेक्शन वहीं से होता है, यानी कि मूलाधार चक्र से ही वो सारी चीज़ें जो उपलब्धि होती हैं। तो दोस्तों जब हम जाप करते हैं, मेडिटेशन ध्यान, ये सारी क्रिया करते हैं और उस ध्यान के माध्यम से, जाप के माध्यम से जब हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो जो सबसे पहला जो चक्र एक्टिवेट होता है वो मूलाधार चक्र ही एक्टिवेट होता है। दोस्तों कई बार कई वीडियो में ऐसा बताया गया है कि हमें सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही एक्टिवेट करना चाहिए, किसी और चक्र को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है, ये सातों जो चक्र रहते हैं, उन सातों चक्रों का नियम है कि सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र ही एक्टिवेट होगा, उसके बाद आपका मणिपुर, स्वादिष्टान, अनाहत, आज्ञा चक्र और विशुद्धा चक्र, ये सारे चक्र है वो बाद में स्टेप बाय स्टेप ही एक्टिवेट होते, एक के बाद एक ही आप इस चक्र को पार कर पाते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो मूलाधार चक्र है अगर हमारा एक्टिवेट हो चुका है, अगर हम उसको पार कर चुके हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट है। दोस्तों मूलाधार चक्र है जो 4 पंखुड़ियों वाला होता है और जिसका मूल मंत्र है लम, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर लम मंत्र का जाप करके ध्यान लगाता है मूलाधार चक्र पे, तो उसका जो मूलाधार है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। मूलाधार चक्र में जो ऊर्जा है वो जमा होने लगती है, प्राण ऊर्जा जो है वो मूलाधार चक्र में एकत्रित होने लगती है, और जैसे ही उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, ऊर्जा का नियंत्रण उसके अंदर होने लगता है, तो जो चक्र है वो गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत में वो धीरे धीरे घूमता है और जब पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है तो वो एकदम फास्ट से एक गति के माफिक वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। अब उसके कुछ लक्षण हैं। लक्षण ये है कि मूलाधार चक्र है वो हमारे भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ रहता है। जब मूलाधार चक्र का बैलेंस बिगड़ जाता है, कई बार आपने सुना रहेगा कि कहते हैं कि बैलेंस बिगड़ जाता है अगर सही गुरु की, अगर हमें कोई सही गुरु नहीं मिले और सही रास्ता नहीं मिले, अगर हम बिना गुरु के, बिना रास्ता किसी के बताए अगर हम ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो चक्र है उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी चक्र का कोई भी बैलेंस नहीं बिगड़ता है। आप बिना गुरु के भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये नहीं पता चलता है कि वास्तव में जो हमारा चक्र है वो एक्टिवेट हो गया है कि नहीं हो गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं उसके अनुभव, यानी कि अनुभव जो होते हैं वो अनुभव के आधार पर ही हमें पता चलता है कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट हो चुका है और हम उसे पार कर चुके हैं। तो जैसे कि मूलाधार चक्र है जो कि हमारे भौतिक जीवन का आधार है और सारा जीवन उस मूलाधार चक्र से ही जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात, मूलाधार चक्र में हम किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। 2 प्रकार से हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मूलाधार चक्र को सक्रिय नहीं करते हैं तो काम वासना, लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, ये सारी चीज़ों के अंदर हम धंसे रहते हैं, उसके अंदर ही हम डूबे रहते हैं और हमारी जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी का जो अंत है उसी चक्र के अंदर हमारा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब दूसरा रास्ता ये होता है कि जब हम इसके ऊपर कार्य करने लगते हैं तो ये जो चक्र है एक्टिवेट होने लगता है, जिसके माध्यम से, देखो ध्यान से सुनना, जब हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने लगता है तो जब हम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं मूलाधार चक्र के ऊपर, तो जब हमारा चक्र जागृत होने लगता है तो होता क्या है कि धीरे धीरे
जो मूलाधार जो चक्र है उसके रिलेटेड जितने भी जो भी भौतिक जीवन से जो जुड़े हुए जितने भी तत्व रहते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, मद, माया, लोभ, लालच, अहंकार, घमंड, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है वो कम होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है और एक समय आता है कि पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ये सारे जो कुकर्म है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और आपके अंदर एक स्थिरता आ जाती है। स्थिरता ऐसी आती है कि मूलाधार चक्र के माध्यम से आप अपने मन को प्रबल बना देते हैं, आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है, वो स्फूर्ता आ जाती है, वो विवेकशील बुद्धि आ जाती है, जिससे आप कहीं प्रकार से एक अलग विचारधारा के साथ आप हर कोई निर्णय ले पाते हैं, हर बात को आप सहजता से किसी के सामने रख पाते हैं और हर जगह पे आपका जो है मान और सम्मान बढ़ने लगता है। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें बढ़ने लगती है। तो जो भौतिक जीवन से परे अगर आप ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और इस भौतिक जीवन से परे होने लगते हैं, यानी कि आप इस संसार को बाजू में रखते हुए आप आगे बढ़ने लगते हैं और आपका जो मोह है इस संसार से खत्म होने लगता है, इस पैसों से खत्म होने लगता है, मन के अंदर शांति और मन के अंदर एकदम सुख का जो अनुभव होने लगता है, तो समझ लो कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है और पूरी तरह से अगर आप एकदम स्वस्थ और एकदम हट्टे कट्टे और अपने शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा प्रवाहित, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि वास्तव में आपके शरीर में कुछ ऐसी ऊर्जा भरी हुई है, ऐसी ताकत भरी हुई है, जिसके कारण आपके अंदर वो बल आ जाता है, वो शक्तियां आ जाती है और आप उस शक्तियों के माध्यम से अपने आप को इतना अच्छा महसूस करते हैं, उतना आनंदमय महसूस करते हैं। तो ये सारे जो है अनुभव है और ये सारी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से ही, इस अनुभवों के आधार पे ही हम मानते हैं कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भगत के पास जाएंगे, वो बताएंगे आपका ये चक्र एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर आपके मन में अभी भी डाउट है कि आपका चक्र एक्टिवेट है कि नहीं है, तो समझ लो कि नहीं है। अगर आपको अनुभव हो रहे हैं, ऐसे अनुभव हो रहे हैं, आपके जीवन में जो भी बुरे जो कार्य है वो खत्म होने लगते हैं, आप अच्छा कार्य करने लगते हैं, दया, भावना, करुणा, जीव दया, लोगों के प्रति प्रेम, स्नेह, ये सारी चीजें अगर होने लगती है तो समझ लो कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होने वाला है या फिर हो चुका है, या फिर आप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी आधारों को मानते हुए, इसी आधारों के ऊपर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो आप मंत्रों का जाप करते हैं वो आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जो मैं जाप कर रहा हूँ वो हमें लगता है कि नहीं लगता है। तो इसी के आधार पे, इसी के अनुभवों के आधार पे आपको ये पता चलेगा कि जो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो क्रिया सही जगह पे जा रही है और एक आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो जितना भी खेल रहता है सब अनुभवों के ऊपर ही रहता है। जितने अनुभव होते हैं, जितने ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उतने ही अलग अलग प्रकार के जो अनुभव होते हैं, उस अनुभव के आधार पर ही आपको पता चलता है कि आपके चक्र एक्टिवेट है कि नहीं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।